एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में अब हर दिन नए नए खुलासे सामने आने लगे हैं। पहले खुलासा हुआ कि एयर एम्बुलेंस 40 साल पुरानी भंगार थी और जब क्रैश हुई और जांच करने टीम पहुंची तो उसे प्लेन में ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला। यानी कितना बड़ा खिलवाड़ आम लोगों के साथ किया गया, यह तमाम चीजें सामने आई। अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई वाहन का उपयोग करते हैं तो उसकी आयु 15 वर्ष सरकार निर्धारित करती है, लेकिन यहाँ पर 40 साल पुरानी एयरक्राफ्ट को एम्बुलेंस बनाकर उड़ाया जा रहा था। और मजे की बात है कि राज्य सरकार ने इनके साथ एक एमओयू साइन किया था और हर साल जो सब्सिडी पर दावा किया गया कि तमाम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को एयर एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे। लेकिन तस्वीर सबके सामने आई कि कैसे ना तो सब्सिडी मिली और एक गरीब परिवार कर्ज लेकर जब एयर एम्बुलेंस लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो एम्बुलेंस में खराबी ऐसी थी कि वह चतरा के सिमरिया इलाके में जाकर क्रैश हो गई और उसमें 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब इस सब्सिडी के मामले पर भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए दावा किया है कि इस एयर एम्बुलेंस की सब्सिडी महज 3 साल में 12 लोगों को मिली है, उसमें से भी 4 झारखंड सरकार के मंत्री रहे। सरकार ढिंढोरा पीटती है और दावे करती है कि तमाम लोगों को एयर एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं, लेकिन यह तमाम दावे पोस्टर और बैनर तक सीमित हैं। एयर एम्बुलेंस की दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की जानें गई। उसका हमने थोड़े बहुत तहकीकात करने की मैंने कोशिश की। उसमें 2-3 मामला है। एक तो पता चला कि 2023 की अप्रैल से सरकार ने ये एयर एम्बुलेंस सब्सिडी में लोगों को मिलेगा। और इस बार भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि बजट में संभवतः 10 करोड़ या कैसे कुछ प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि अभी तक कितनी लोगों ने लाभ लिया है। तो उसमें जो जानकारी मिली है, मात्र संभवतः जो जानकारी मिली वो मैं बता रहा हूँ कि शायद 12 लोगों को हुआ, उसमें से 4 तो शायद सरकार के मंत्री ही रहे। तो आप समझ सकते हो सरकार इतनी बड़े बड़े जो ढिंढोरा पीटते हैं और उसका लाभ अगर लोगों को नहीं मिल पाया या नहीं मिलता है तो उस ढिंढोरा का क्या मतलब है। फिर जिस दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिस परिवार के लोग चले गए, वहाँ से भी जो खबर आई है ये जांच का विषय है। चूँकि जला हुआ व्यक्ति थे, उनका 60% से संभवतः अधिक जले हुए थे। तो सब्सिडी पर एयर एम्बुलेंस तैयार नहीं हुए उनको ले जाने के लिए, जो कि 60% से अधिक जले हुए हैं, इसलिए उनको नहीं ले जा सकते। लेकिन जब सब्सिडी छोड़ करके जानकारी मिली कि घर के लोगों ने ही पूरी पैसा देने की बातें की, तो फिर वो जहाज़ के मालिक ये तैयार हो गए। उसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः कि उनके पेशेंट को गाड़ी में यानी एम्बुलेंस में चढ़ाया गया, एयर एम्बुलेंस में, तब तक नहीं उड़ी जब तक 2 लाख रुपया बचा हुआ था, उसको भी घर से मंगाया गया और दिया गया, तब यहाँ से उड़ान भरी। तो मैं कह सकता हूँ कि किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है, किस प्रकार से गलत हो रहा है। तो मैं सरकार से ज़रूर मांग करूँगा कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से भी लिए हुए हैं सरकार, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई इस प्रकार के लोग दुस्साहस नहीं कर सके। ये बड़ा ही दुखद घटना है। सरकार जिसकी बड़ी बड़ी प्रसार करती है और वहाँ इस प्रकार की दुखद घटना हो। घटनाएं कहीं भी होती है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से अप्रैल 2023 के
से ये सब्सिडी पर चलाएंगे तो 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, कुल मिलाकर के लगभग ये 3 साल हो गया। अब 3 साल में अगर 12 लोगों ने लाभ ले पाए तो मामला सिर्फ टेलीविज़न, पोस्टर या बैनर तक ही उसका लाभ था। वास्तव में उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा था, और जनता को मिलेगा भी कैसे जहां सब्सिडी वालों को उठाते ही नहीं है, और उसका क्या कारण है पता नहीं। ये सारे विषय जब एफआईआर होगी, उस पर जांच होगी, तब ये पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एयरबर्ड एयर एम्बुलेंस अब सवालों के घेरे में है, और साथ ही राज्य सरकार के वह अधिकारी भी जिन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचाया था कि एयर एम्बुलेंस चलाया जाए और एयर एम्बुलेंस का एमओयू एयरबर्ड जो कंपनी है उसके साथ किया जाए। अब किसने जांच की और कौन है जो सरकार को गुमराह किया और 40 साल पुरानी एयरक्राफ्ट को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास मौजूद स्टेट हंगर में खड़ा कर दिया और लोगों को मौत के मुंह में एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाने के लिए छोड़ दिया। यह सवाल आज झारखंड का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कोई मौज मस्ती के लिए करता है? जब वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, जब उसे झारखंड में इलाज की संभावना नहीं दिखती, तो वह किसी तरह से बड़े शहर में इलाज कराने के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेगा कि यहाँ से दिल्ली, बेंगलोर और अन्य शहर चला जाए। लेकिन जब इस एयर एम्बुलेंस में बैठने के बाद यह खुद कहाँ क्रैश कर जाएगी, कहाँ पर इंजन इसका फेल हो जाएगा, यह साफ नहीं है, तो फिर सुरक्षित लोग कैसे कहीं पहुंचेंगे? ना तो राज्य सरकार झारखंड में बेहतर इलाज दे पा रही है, और ना ही बाहर ले जाने के नाम पर जब एयर एम्बुलेंस मुहैया कराई गई तो वो भी भंगार। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर जांच क्या इस पूरे मामले पर राज्य सरकार कराएगी, और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, कि आखिर जानते हुए भी तमाम चीज़ों को सरकार को पर्दा डालकर इसे अनदेखा किया कि एम्बुलेंस 35 से 40 साल पुरानी थी, जिसे कई वर्षों तक उड़ाया भी नहीं गया था। लेकिन जब झारखंड सरकार के साथ एमओयू हुआ तो बीते 2021 के आसपास का समय बताया जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में है कि इस एयर एम्बुलेंस को ख़रीदा गया और फिर जो कंपनी थी एयरबर्ड, वो रांची के बिरसा मुंडा स्टेट हंगर लेकर पहुंच गई और यहाँ से फीते काटे गए, रिबन काटा गया और दावा किया गया कि झारखंड के गरीबों को सब्सिडी देंगे और बाहर इलाज कराने भेजेंगे। लेकिन सब्सिडी मंत्री तक ही सीमित रह गई और झारखंड की यही सच्चाई है कि योजना बड़ी बड़ी आती है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चलती है और गिद्ध की तरह उसे अधिकारी लूट लेते हैं और लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं, जैसा बीते शुक्रवार को चतरा में हुआ है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।